पुरूरवा। पुरूरवा ने प्रतिष्ठानपुरी नामक नगरी बसाई, जो आपके पड़ोस में है, जिसको कहते हैं झूसी। ये पुरूरवा की ही बसाई हुई नगरी है। उसके बाद जब काफी दिन व्यतीत हो गया और ये वापस नहीं आए, और जब वापस नहीं आए तो घर वाले राजा रानी सब चिंता में पड़ गए। चिंता में पड़े हुए हैं, क्या हुआ, काफी दिन नहीं आए। तब पहुंच गए गुरुदेव के पास, वशिष्ठ जी के पास। कहा कि अपने तपोबल से देखिए, सुदुम्न चला गया शिकार खेलने के लिए, बहुत दिन हो गया आया नहीं, और कुछ दिशा निर्देश दीजिए गुरुजी। गुरुजी ने जब तपोबल से देखा, कहा कि अब तो वो नहीं आएंगे। कहा क्या? कहा वो पुनः स्त्री रूप में हो गए। कहा कैसे पुनः स्त्री रूप में हो गए भाई? जब पूरी घटना बताया गुरुदेव ने, कहा तब क्या होगा गुरु जी, कुछ उपाय कीजिए, यज्ञ कराइए। कहा यज्ञ कराने से कुछ लाभ मिलने वाला नहीं। कहा तो कहा केवल दया की भीख मांगी भोले बाबा से चल करके, क्योंकि भोले बाबा के द्वारा ही वो श्रापित जंगल है। अजब श्रापित जंगल है तो भोले बाबा ही के पास दृष्टि कर सकते हैं। तस्मिन् प्रविष्ट एवासो तद्दम्ना परिवीरः अपश्यत् प्रियमात्मानं वैश्वं च परमं नृप। राजा रानी और सेना और राज्य के समस्त लोग हिमालय के तलहटी में सीमा पर आकर के खड़े हो गए और भोले बाबा से स्पर्श करने लगे। कहा भोले बाबा कृपा करो, कृपा दृष्टि बनाओ, इसलिए कि मेरे बच्चे को पुनः जो है पुरुष रूप में कर दो, और हम लोग आएंगे तो आप का श्राप है, हम लोग भी स्त्री रूप में हो जाएंगे। तो सब लोगों ने संस्कृत में स्थित किया, भोले बाबा को मनाया। आइए हम आप हिंदी में जो है भोले बाबा से दया की भीख मांग लेते हैं। अब भोले बाबा तो ऐसे दयालु हैं कि सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं कि दया करो भगवान हम पर, दया करो भगवान, दया करो भगवान हम पर, दया करो भगवान, दया करो भगवान हम पर, दया करो भगवान। कृपा निधान
जब प्रार्थना किया तो भोलेनाथ बाबा प्रकट हो गए, और प्रकट होने के बाद कहा कि ऐसा है कि मेरा वरदान जो है खाली नहीं जाएगा, लेकिन इतना अवश्य कर सकते हैं कि यह 1 महीने पुरुष रहेंगे और 1 महीने स्त्री रहेंगे। कहा ठीक है महाराज, यही कर दीजिए। तो 1 महीना पुरुष किया और 1 महीना स्त्री किया। जब पुरुष वेश में सुदृढ़ रहे तब जा करके राजकाज देखें, और जब स्त्री वेश में हो जाएं तब वो छुप करके। तब साधु जी मन में सोचा कि क्या करें, तो जा करके जमुना नदी के तट पर तपस्या किया, और तपस्या के प्रभाव से 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें उसमें सबसे बड़े थे इक्ष्वाक, नृग, सरयाक, धृष्ट, करश, नैरेश्यंती, पृखद, नभग और कब। ये 10 पुत्र हुए। इसी से इक्ष्वाक वंशो चला। आज की दोनों अवतार की कथाएं हैं, रामा अवतार की कथा और कृष्णा अवतार। इसके बाद परम भागवत की कथा आती है अम्बरीश, जो कि भागवत में अगर भागवत कथा हो रही है तो एकाध दिन एकादशी पढ़ना आवश्यक है, और संयोगागति कल ही एकादशी है, और एकादशी के 1 दिन पहले एकादशी के महत्व को जान ले, ये सर्वोत्तम बात है। और आज एकादशी